नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से पहले जरूर देखें। ये मानकर चलो कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले ये क्लास आपको अटेंड करनी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान इतिहास वो भी संपूर्ण संपूर्ण राजस्थान इतिहास है। उसका निचोड़ इन क्वेश्चनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 133% रहेंगे, जिसमें हर एक टॉपिक के टॉप जो क्वेश्चन बनते हैं 5 6 7 वो क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसलिए सभी साथी अगर आ गए हैं क्लास पर तो अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। एक बार वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे पर्सन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वही पर्सन इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, किस पुरातत्व स्थल से लोहे के उपकरण व हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। देखिए, एक तो है लोहे के उपकरण, दूसरा है हाथी दांत के अवशेष, और ये मिले हैं जोधपुरा से दोस्तों। जोधपुरा है कहां पर? ये जयपुर के अंदर है दोस्तों। तो ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस पुरातत्व स्थल से छपाई के ठप्पे तथा तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं? छपाई के ठप्पे, तांबे के उपकरण, ये कहां से मिले हैं? आहड़ से दोस्तों। और आहड़ कहां पर है? उदयपुर के अंदर। आगे दिया हुआ है ना, आड़ उदयपुर, यहां से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस पुरातत्व स्थल से कंगा, मूंगे, मनके, सीपू के आभूषण प्राप्त हुए हैं? कौन सा ऐसा पुरातत्व स्थल है जहां से कंगा मिला है, मूंगे मिले हैं, मनके मिले हैं, सीपू के आभूषण मिले हैं? ये सभी कहां से मिले हैं? कालीबंगा से दोस्तों। और कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, मानव का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पावे जो पहिया है, पहिया, इसका आविष्कार किस काल के अंदर हुआ था? नवपाषाण काल के अंदर। किसमें? नवपाषाण काल के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस पुरातत्व स्थल से मुद्रा पर त्रिशूल व यूनानी देवता अपोलो का अंकन मिलता है दोस्तों? यह कहां से मिलता है? यह भी आहड़ सभ्यता से मिलता है, जो कहां पर है? उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस पुरातत्व स्थल से एक स्थान से 6 चूलों के साक्ष्य प्राप्त हुए? एक ही स्थान से 6 चूल्हे, ये कहां से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन है अगला आपका, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है दोस्तों? ये कहां से हुई है? ये बैराट सभ्यता से हुई है। कहां पर है बैराट? कमेंट करके बता दे जल्दी से आप। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। प्राचीन नगर जो महाभारत में उल्लेखित है और महाभाष्य में भी उल्लेखित है वो है नगरी माध्यमिका। नगरी या माध्यमिका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे कौन सी है? कालीबंगा है दोस्तों। तो वह ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है। आड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल कौन सा है दोस्तों? आड़ संस्कृति का यह है बालाथल दोस्तों। यह बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन सा था? सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है दोस्तों? इनमें से संस्कृत में रचित है कोयलाय माला दोस्तों। कोयलाय माला किसमें है? संस्कृत भाषा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे समर्पित किया था? कर्नल टोड का यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये किसको समर्पित किया था? यति ज्ञानचंद्र को। किसको समर्पित किया था? यति ज्ञानचंद्र को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? दशरथ शर्मा ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, जाबलीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में? जाबलीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे ये प्राचीन नगर है, इनका उल्लेख किस शिलालेख के अंदर मिलता है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर। तो स ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राज परिवार के मनोरंजन
एवं संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला विभाग था। कौन सा विभाग था दोस्तों? कौन सा था? गुणीजन खाना। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा? तो कौन सा अंग्रेजी इतिहासकार है जिसने जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? वो कर्नल टोड ही था, कर्नल जेम्स टोड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि, एक तो है महेंद्रपाल प्रथम, दूसरे हैं महिपाल, और इनका दरबारी कवि था राजशेखर। कौन था? राजशेखर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आभानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है ये गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के। क्वेश्चन नंबर 20, नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार से। गुर्जर प्रतिहार शासक थे ना नागभट्ट प्रथम। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? सामने दिखाई दे रहा है, कौन सा नहीं है? भृतृभट्ट, ये नहीं था दोस्तों प्रथम। देवपाल था, महेंद्रपाल प्रथम था, नागभट्ट द्वितीय था, ये तीनों तो थे। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? ओसिया में भगवान महावीर को समर्पित है जैन मंदिर, जिसका निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रतिहार शासक को नागावलोक भी कहा जाता है? नागावलोक की उपाधि किसकी है? नागभट्ट प्रथम की। नागभट्ट प्रथम की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस प्रतिहार शासक के दक्षिणी विजय अभियान पर रोक लगाई थी? वो राष्ट्रकूट शासक जिसने ध्रुव था, जिसने कौन से प्रतिहार शासक का जो दक्षिणी अभियान चल रहा था प्रतिहार शासक था, वो कौन था? महेंद्रपाल प्रथम था दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रतिहार शासक ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रज्जिल ने करवाया था दोस्तों। किसने? रज्जिल ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की? हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी हरिकेली नामक नाटक की रचना। क्वेश्चन नंबर 27, अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष, अजमेर में स्थित है कला साहित्य विभाग और उसका प्रथम अध्यक्ष कौन दोस्तों? पद्मनाभ। कौन था? पद्मनाभ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ब्रिस्टल शहर में राजा राममोहन राय के समाधि स्थल पर किस नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है दोस्तों? ब्रिस्टल शहर में राजा राममोहन राय की समाधि स्थल है और वहां पर हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं वो समाधि स्थल पर उत्कीर्ण की गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था? मूलराज प्रथम को पराजित कौन से चौहान शासक ने किया था? विग्रहराज द्वितीय ने किया था। किसने? विग्रहराज द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किस चौहान शासक ने किया था? जय सिंह चालुक्य शासक था जय सिंह सिद्धराज, उसकी पुत्री थी कांचन देवी और कांचन देवी से विवाह किया था अर्णोराज ने दोस्तों। किसने किया था? अर्णोराज ने। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? टोंक में महादेव मंदिर किसने बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 32, किस शासक को दिल्ली को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? दिल्ली स्थापित करने का श्रेय किसको है? अनंगपाल तोमर को। अनंगपाल तोमर को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किन क्षेत्रों को राणा सांगा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय से जीता था? महमूद खिलजी द्वितीय से कौन से क्षेत्र है मालवा के जो सांगा ने जीते थे दोस्तों? कौन से जीते थे? बीलसा व रायसेन। बीलसा व रायसेन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हल्दीघाटी युद्ध में घायल महाराणा प्रताप का राजचिन्ह किसने धारण किया? हल्दीघाटी में घायल हो गए थे प्रताप और उसके बाद उनका राजचिन्ह धारण किया था, वो किया था जाला बिद्दा ने। किसने किया था? जाला बिद्दा ने। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, संगीत ज्ञान के कारण
कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को जो उपाधि प्राप्त हुई थी वो हुई थी अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 36 में चलिए। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन का है? बादशाह यानी कि मुगल बादशाह बात हो रही। मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है सर टॉमस रो का। किसका है? सर टॉमस रो का। क्वेश्चन नंबर 37। 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेज परिवारों को जगमंदिर के अंदर शरण दी? 1857 की क्रांति और क्रांति के समय जो अंग्रेज परिवार भागकर आए थे नीमच से, उनको शरण जगमंदिर के अंदर किसने दी थी? महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने दी थी? महाराणा स्वरूप सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 38। दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के चित्तौड़गढ़ आक्रमण को किसने विफल किया? दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक चित्तौड़ पर करते हैं आक्रमण और विफल उसको करते हैं राणा हमीर। कौन करते हैं? राणा हमीर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में चलिए। चंदेरी है मध्य प्रदेश में। चंदेरी किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी? चंदेरी का कौन शासक आया था खानवा युद्ध के अंदर सांगा के पक्ष में? मेदेनी राय। चंदेरी से मेदेनी राय दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40। दिवेर के युद्ध में प्रताप की सेना ने किस मुगल सूबेदार को पराजित किया? दिवेर की युद्ध में प्रताप की सेना ने जिस मुगल सूबेदार को हराया था वो था शेरिमा सुल्तान खां। शेरिमा सुल्तान खां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41। वराह मंदिर विष्णु का अवतार का निर्माण किसने करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अल्लट ने। किसने करवाया था? अल्लट ने करवाया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 42। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक, औरंगजेब की जब मृत्यु होती है उस समय मारवाड़ का शासक था मान सिंह। कौन था? मान सिंह था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43। मारवाड़ के किस शासक को मारवाड़ का प्रताप नाम से जाना जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को दोस्तों। प्रताप की तरह ये भी जंगलों में भटकते हुए रहे थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44। जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु किस स्थान पर हुई? मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह और जसवंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? अफगानिस्तान में। कहां पर? अफगानिस्तान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 में चलिए। मारवाड़ के किस शासक ने चिड़िया टुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। किसने करवाया था? राव जोधा ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 1527 ईस्वी के खानवा युद्ध में मारवाड़ से सेना लेकर कौन आया था? 1527 में खानवा का युद्ध और मारवाड़ से सेना लेकर उस समय कौन आया था दोस्तों? राव मालदेव आया था। कौन आया था? राव मालदेव। क्वेश्चन नंबर 47 है। मारवाड़ के किस शासक के दो प्रसिद्ध सेनापति जेता और कुंपा थे? जेता और कुंपा किसके सेनापति थे? ये राव मालदेव के सेनापति थे। किसके थे? राव मालदेव के। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। जोधपुर में उमेद पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया? जोधपुर के अंदर उमेद पैलेस, नाम से पता चल जाएगा। उमेद पैलेस किसने करवाया था? उमेद सिंह ने दोस्तों। महाराजा उमेद सिंह ने। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49 है। किस शासक को मारवाड़ का प्रथम पितरहंता शासक कहा जाता है? मारवाड़ का प्रथम पितरहंता शासक कौन है दोस्तों? राव मालदेव है। कौन है? राव मालदेव। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन किस जगह पर गुजारे थे? दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के जो अंतिम दिन है वो किस जगह गुजारे थे दोस्तों? ये गुजारे थे उज्जैन के अंदर। कहां पर? उज्जैन में। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से। किस नाम से? जांगल प्रदेश के नाम से। अगला क्वेश्चन। बीकानेर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? बीकानेर की स्थापना की थी राव बिक्का ने। नाम से पता चल रहा है ना, राव बिक्का, बीकानेर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले, बीकानेर राज्य और मुगलों के बीच जो संधि हुई उस पर बीकानेर से किस शासक ने हस्ताक्षर किए थे? राव कल्याणमल ने। राव कल्याणमल ने नागौर दरबार में भाग भी लिया था राव कल्याणमल ने। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। बीकानेर के राज सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी।
राय सिंह ने किन किन की सेवा की थी मुगलों की? अकबर और जहांगीर की, अकबर और जहांगीर की दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार कर राव जेतसी के पुत्र कल्याणमल को दिया। तो बीकानेर पर 1544 ईस्वी में वापस अधिकार किया था शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह सूरी ने अधिकार करके कल्याणमल को यह वापस दिया था, जो जेतसी का पुत्र था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बीकानेर का वह शासक जिसने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की। मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा करने वाले शासक थे राय सिंह। कौन थे? राय सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, राव भिक्का ने सर्वप्रथम किस स्थान को बीकानेर की राजधानी बनाया? राव भिक्का ने सर्वप्रथम किस स्थान को बीकानेर की राजधानी बनाया था? किस स्थान को? कोडमदेसर को। किसको? कोडमदेसर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजपुताने का प्रथम शासक जिसने शेरशाह सूरी से संबंध स्थापित किए? राव कल्याणमल। 1544 में शेरशाह सूरी ने ही बीकानेर पर वापस कब्जा किया था, कल्याणमल को दिया था, और कल्याणमल ने संबंध स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन, बीकानेर का वह राजकुमार जो अकबर का दरबारी कवि था, कौन था दोस्तों अकबर का दरबारी कवि? पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों। वेली कृष्ण रुक्मणी। आया कुछ याद? आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1585-86 ईस्वी में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था? 1585-86 में वह राजपूत शासक जिसको 5000 का मनसब प्राप्त था, वो कौन था? वो था राजा मानसिंह। कौन था? राजा मानसिंह था दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजपुताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध सबसे पहले स्थापित किए थे बारमल ने। किसने? बारमल ने दोस्तों, अकबर के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 62 है, जमुआई माता जमुआ रामगढ़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जमुआई माता जमुआ रामगढ़ में जो मंदिर है जमुआई माता का, उसका निर्माण किसने करवाया था? दुल्ले राय ने करवाया था। किसने? दुल्ले राय ने। क्वेश्चन 63 देखिए, खानवा युद्ध में किस कच्छावा शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी? खानवा युद्ध के अंदर किस कच्छावा शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी? पृथ्वीराज कच्छावा ने। किसने की थी? पृथ्वीराज कच्छावा ने। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक, राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था उस समय जयपुर का शासक था मान सिंह द्वितीय। एक मान सिंह तो अकबर के समय, दूसरा एकीकरण के समय। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना नींव के ही समतल जमीन पर बने हवामेल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हवामेल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। क्वेश्चन 66, राजपुताना का प्रथम शासक जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने 5000 का मनसब दिया था, कौन था? भगवंत दास दोस्तों। कौन था? भगवंत दास। 1585-86 में मानसिंह है, वो क्वेश्चन अलग था दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इतिहासकारों ने किस कच्छावा शासक को चाणक्य की उपाधि दी थी? इतिहासकारों ने किस कच्छावा शासक को चाणक्य की उपाधि दी? किसको दी थी? बताइए दोस्तों। सवाई जयसिंह को। किसको दी थी? सवाई जयसिंह को। स ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 68 में, मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? मालवा में मराठा आक्रमण कब हुआ था? 1699 ईस्वी में। कब? 1699 ईस्वी में। द ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन 69, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया। राजस्थान में पहला विधि कॉलेज कहां पर? उदयपुर के अंदर। मेवाड़ थी ना उस समय। क्वेश्चन 70, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? गवर्नर जनरल बेंटिंग अजमेर में लगाया था देसी राजाओं का दरबार, और यह लगाया था 1832 ईस्वी में। कब? 1832 ईस्वी के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 71, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? मालवों की शक्ति का प्राचीन राजस्थान में जो केंद्र था वो जयपुर के आसपास था दोस्तों। कहां पर? जयपुर के आसपास। क्वेश्चन 72 में चलिए, कि शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था। कि शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद, बांसवाड़ा के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर, कि शासक ने चंदेरी युद्ध को जिहाद घोषित किया और
युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। ऐसा कौन सा मुगल शासक था दोस्तों? कौन सा था? बाबर था। ऐसा कौन था? बाबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए आपका। झालावाड़ रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? झालावाड़ रियासत की स्थापना की थी मदन सिंह ने। किसने की थी? मदन सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन 75, करौली में यादव शाखा का मूल पुरुष या संस्थापक किसे कहा जाता है? करौली के अंदर यादव शाखा का मूल पुरुष कौन है दोस्तों? विजयपाल। करौली में यादव शाखा का मूल पुरुष विजयपाल था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़िए। किस यादव शासक ने कालीसील नदी के किनारे कल्याणपुर नगर की स्थापना की? कल्याणपुर नगर किसने बसाया था? अर्जुन पाल ने। किसने बसाया था? अर्जुन पाल ने। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 77 देखिए। 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई? 1857 में किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या की गई थी? कहां पर की गई थी दोस्तों? कोटा के अंदर। कहां पर? कोटा के अंदर। क्वेश्चन 78, राजस्थान में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ कहां से? कहां से शुरू हुआ था? नसीराबाद से। कहां से? नसीराबाद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 28 मई। आगे बढ़िए। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मोक मेसन का सिर काटकर किस किले के दरवाजे पर लटकाया गया? मेक मेसन कहां का था? पॉलिटिकल एजेंट। कहां का था? जोधपुर का। और इसका सिर काटकर किस किले की दीवार पर? आहुआ के किले की दीवार पर दोस्तों। सही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 80 देखिए। किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? मेजर टेलर आयोग की सिफारिश पर कुशाल सिंह चंपावत आहुआ के अंदर मेक मेसन का सिर काटकर इन्हीं के किले पर दोस्तों। आया समझ में? आगे बढ़िए नेक्स्ट में। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की जो क्रांति होती है, प्रतीक चिन्ह रोटी। क्या था? रोटी यानी चपाती दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने। ऑप्शन एस सही रहेगा। अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? किसमें है दोस्तों? छावनी बोर्ड नसीराबाद में। छावनी बोर्ड। क्वेश्चन 84, राजपूत राजू से संधि करने वाला अंग्रेजों के तरफ से अधिकारी कौन था? राजपूत राजू से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? मेटकोप। कौन था? मेटकोप था ये। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोहियों के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था दोस्तों? किसने लिया था? तख्त सिंह ने। कहां के थे? जोधपुर के। जोधपुर के तख्त सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा आपका 86, चौरीकर की प्रकृति थी। ये चौरीकर कब लगता था? पुत्री के विवाह पर। पुत्री के विवाह पर ही चौरी बनाई जाती है, उस समय ये कर लगता था चौरीकर। आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि कब शुरू हुआ था? 1897 में। कब? आजादी से 6 साल पूरा यानी 1941 में। तो ये रहा 1897 से 1941 तक सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, सफल आंदोलन। आगे बढ़िए। श्री रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही? रमा देवी। रमा देवी थी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। क्वेश्चन 89 है, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? संगठित किसान आंदोलन कहां से? बिजोलिया से ही आरंभ हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन। 1927 ईस्वी में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया था करौली के अंदर। कहां पर? करौली के अंदर। क्वेश्चन 91 में देखिए। मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1933 के अंदर। 1933 में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई दूसरी जांच रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता तख्त सिंह, बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य प्रथम जांच आयोग के थे, ये द्वितीय में नहीं थे। तो ये आपका द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गुरु या गुरु गोविंद गिरी किस जिले से संबंधित है दोस्तों?
कहां से है ये? डूंगरपुर से। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 94 है, बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर वसूलना था? कितने प्रकार के कर दोस्तों? 84 प्रकार के कर वसूलना था। बिजोलिया किसान आंदोलन जो होता है 84 प्रकार की लाग बात कर चालू थे किसानों पे। आगे बढ़िए नेक्स्ट में, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। किसको? मोतीलाल तेजावत को। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के थे? दाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा आपका नेक्स्ट 97 नंबर, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाई गई? ये बनाई गई थी 1931 के अंदर। कब? 1931 में। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ? मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ था? सबको पता है 1913 के अंदर। कब? 1913 में। क्वेश्चन नंबर 99, उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला लक्ष्मी वर्मा, कुमारी कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा। आपका यहां पे ऑप्शन स है जो सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नारायणी देवी वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थी? किस प्रजामंडल से थी? अभी देखा हमने, मेवाड़ प्रजामंडल से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था 1931 में जिसकी स्थापना हुई थी, पुनर्स्थापना 1936 में, वो था जयपुर प्रजामंडल। कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कन्हैयालाल मित्तल व मांगीलाल बउवे का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बउवे, इनका संबंध किस प्रजामंडल से? झालावाड़ प्रजामंडल से दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट में, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कुशलगढ़ प्रजामंडल की किसने की थी? श्याम शंकर ने। किसने की थी? श्याम शंकर ने। अगला क्वेश्चन है आपका, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1946 के अंदर। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में। नेक्स्ट है, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी नहीं था दोस्तों, देवी शंकर त्रिवेदी भी था। स ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बउवे, मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? झालावाड़ प्रजामंडल से। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बउवे का देखा था, अब मकबूल आलम भी आ गया। 3 नाम आ गए, तीनों याद रखने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 107 की ओर, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? कांगड़ कांड। कांगड़ कांड हुआ था बीकानेर प्रजामंडल में। कहां पर? बीकानेर प्रजामंडल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 108, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। हरिभाऊ उपाध्याय ने। क्वेश्चन आपका 109, मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा? यह कथन किस क्रांतिकारी के थे? ऐसा कहा था अर्जुन लाल सेठी ने। किसने कहा था? अर्जुन लाल सेठी ने दोस्तों। नेक्स्ट है, मदन पराजय व पार्श्व यज्ञ नामक कृतियां किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है? मदन पराजय व पार्श्व यज्ञ नामक ये जो कृतियां है ना, ये अर्जुन लाल सेठी की है। किसकी है? अर्जुन लाल सेठी की। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए, मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक की रचना किसने की? मेवाड़ का वर्तमान शासक, इस पुस्तक की रचना की थी माणिक्य लाल वर्मा ने। मेवाड़ का वर्तमान शासन, यह है पुस्तक, और स ऑप्शन माणिक्य लाल वर्मा है इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहां की रहने वाली थी? कालीबाई कहां की रहने वाली थी? रास्तापाल। रास्तापाल कांड पढ़ते हैं ना हम, तो रास्तापाल की रहने वाली थी। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, कौन थे दोस्तों? वो केसरी सिंह बारड थे। केसरी सिंह बारड, इनके परिवार, इनका भाई, इनका बेटा, सभी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपीलाल यादव का संबंध था, गोपीलाल यादव का संबंध कहां से था? भरतपुर से। ब ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन 115, नीमाज हत्याकांड का संबंध किस क्रांतिकारी से है? नीमाज हत्याकांड का संबंध है अर्जुन लाल सेठी से। किससे है? अर्जुन लाल सेठी से। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष इनमें से दामोदर लाल व्यास। कौन माने जाते हैं? दामोदर लाल व्यास माने जाते हैं। क्वेश्चन 117, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस राज्य से संबंधित थी? सावित्री देवी भाटी, भाटी राजवंश में मत चले जाना, जैसलमेर मत कर देना, जोधपुर सही रहेगा आपका। द ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्रता सेनानी व शहीद सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा ये निवासी कहां के थे? जैसलमेर के। कहां के निवासी थे? जैसलमेर के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 19, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था दोस्तों? शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? तृतीय चरण में, और तृतीय चरण की डेट 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चन नंबर 121, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख चुने गए। कौन? महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह कहां के थे? मेवाड़ के। अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च के दिन। कब? 30 मार्च के दिन। आगे बढ़ते हैं, 1948 में किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख बने थे महाराजा उदयभान सिंह। कौन बने थे? महाराजा उदयभान सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए किस संघ के? संयुक्त राजस्थान के। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? कोटा के महाराव भीम सिंह ने प्रयास किया था एक संघ बनाने का, और वो था हाड़ौती संघ। कौन सा संघ? हाड़ौती संघ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब मिलाया गया? लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब मिलाया गया था दोस्तों? जुलाई 1948 को। एकीकरण के समय जो लावा ठिकाना था इसको जयपुर रियासत में पहले ही मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, वो बने थे पंडित हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे? पंडित हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 28, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम दिया गया। राजपूताने का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको राजस्थान का नाम दिया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। कौन थे मित्रों? विजय सिंह पथिक थे। क्वेश्चन नंबर 30, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था? कौन सा समाचार पत्र था? यह था प्रताप दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया जाता था? राजपूताना समाचार किसके द्वारा? मास्टर कन्हैयालाल के द्वारा। मास्टर कन्हैयालाल के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? अभी अभी हमने देख लिया है, कानपुर से। कहां से? कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक, त्याग भूमि के जो समाचार पत्र है इसके संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय दोस्तों। तो एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, और जो नए साथी है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन भी साथियों ने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद अगर आप मेरे से आप जुड़ना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर आप इंस्टाग्राम पर जाकर इस आईडी पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।